एक लड़की की दर्द भरी कहानी है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो कहती है उसकी वजह से मैं 6 बार प्रेग्नेंट हुई और फिर मुझे गर्भपात कराना पड़ा। शादी से पहले जिससे मैं दिल से प्यार करती थी उससे अलग होकर शादी किसी और से कर दी गई। लेकिन वो शादी भी नहीं टिक पाई और हमारा तलाक हो गया। तलाक के बाद जब मैं अपने पहले प्यार के पास वापस गई तो लगा कि शायद अब वह मुझे अपना लेगा, मगर अपनाए जाने का एहसास नहीं हुआ, बल्कि ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं किसी रिश्ते में नहीं बल्कि रेप का शिकार हो रही हूँ। आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं हमें कमेंट में अपना नाम और शहर ज़रूर बताएं ताकि हम वीडियो के अंत में आपका नाम लेकर धन्यवाद कर सकें। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अक्सर मलयाली लोगों का नाम सुनते ही किसी काले रंग के व्यक्ति का चेहरा सामने आने लगता है। इस वजह से मुझे हमेशा लोग चिढ़ाया करते थे। इसकी शुरुआत मेरे बचपन से ही हो गई थी जब मेरी दादी मेरे साथ भेदभाव किया करती थी। मेरी 4 सुंदर बहनें भी थी और इसी वजह से हमेशा मुझे ताने मारे जाते थे। इस सब के बावजूद मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती थी। मेरे रंग को लेकर चिढ़ाने की वजह से मुझ में आत्मविश्वास बहुत कम होने लगा था और अब ये साफ तौर पर मेरे व्यवहार में भी दिखने लगा था। दूसरों से बात करने में मैं झिझकने लगी थी। फिर एक शादी में मेरी मुलाकात राजू से हुई। वो मेरी फैमिली फ्रेंड था और हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। शुरुआत में एक दूसरे से मिलते थे और फिर हमने नोट्स बदलने शुरू किए। धीरे धीरे हम दोनों की पसंद मिलने लगी और हम एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए। उस वक्त पर मोबाइल फ़ोन का ज़माना नहीं था, इसलिए मुझे उससे बात करने की बहुत बेचैनी रहती थी। वो पहला ऐसा इंसान था जिसे मैं अपना पक्का दोस्त कह सकती थी। एक दिन उसने मुझसे अपने दिल की बात कहकर इजहार कर दिया और मैंने उसके प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया। उस समय मेरी उम्र 21 हुआ करती थी और हम दोनों ने एक दूसरे को लगभग 4 साल तक डेट किया। राजू ने हम दोनों के बारे में अपनी माँ को बताने का फैसला लिया, लेकिन वो हमारे प्यार के खिलाफ थी। हमारे प्यार के खिलाफ होने की उनकी सबसे बड़ी वजह मेरा काला रंग ही था। राजू ने अपनी माँ को मनाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं मानी। हम दोनों का ब्रेकअप मेरे लिए बहुत दुखदाई था। नदी में जितना पानी होता है शायद उस समय मेरी आंखों से भी उतने ही आंसू बह रहे होंगे। मैंने आत्महत्या तक करने की कोशिश की थी लेकिन मेरी माँ ने मुझे बचा लिया। मेरी शादी किसी और से कर दी गई। 23 की उम्र में अपनी पढ़ाई पूरी करने तक मुझे शादी के लिए कई लड़कों ने रिजेक्ट किया और फिर इसके बाद मेरी शादी सुधीर से हुई। मेरे पति मुंबई में काम करते थे इसलिए मुझे भी उनके साथ मुंबई आना पड़ा। हमारी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी और मेरी एक छोटी बेटी भी हुई जिसका नाम हमने अम्मू रखा। लेकिन फिर भी मेरे दिल में राजू की याद नहीं गई। एक दिन मार्केट में मेरी मुलाकात मेरा पुराना प्रेमी राजू से हुई। उसने मुझसे मेरे बच्चे और पति के बारे में पूछा। मैंने भी उससे पूछा कि उसकी लाइफ कैसी चल रही है। एक दूसरे में बातें हुई। उसने बताया कि सब कुछ ठीक है। इसी तरह राजू ने मेरा फ़ोन नंबर निकाल कर मुझे कॉल किया। उसने कहा कि वो आज भी मुझे याद करता है। मैंने उसे कहा कि अब मैं सिर्फ सुधीर से प्यार करती हूँ और अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ। इसके कुछ कहने से पहले ही मैंने फ़ोन काट दिया। मेरे पति को हमारे बारे में भी सब कुछ पता चल गया और इसके बाद रोज़ाना की तुलना से उस दिन सुधीर घर जल्दी आ गए थे और उन्होंने मुझ पर चिल्लाना शुरू कर दिया। उन्होंने शादी से पहले राजू के साथ मेरे रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया था। जिसे वो सीधी सादी लड़की समझते थे वो अब उन्हें धोखेबाज लगने लगी थी। उस वक्त मेरी सास भी वही थी और वो भी इस सब से बहुत दुखी हुई। मेरे माता पिता भी सुधीर को समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं माने। मैंने उनसे एक बार हमारी बेटी के बारे में सोचने के लिए भीख तक मांगी। वो अपने फैसले पर अड़े रहे। आखिर में हमारा तलाक हो गया और वो मेरी बच्ची को भी अपने साथ ले गए। उस वक्त राजू मेरी ज़िंदगी में वापस आया और मेरे परिवार से शादी के लिए मेरा हाथ मांगा। तब उसका भी तलाक हो चुका था। मैं उससे नफ़रत करती थी और चाहती थी कि वो मुझे
अकेला छोड़ दे। उसकी वजह से मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई थी। वहीं दूसरी ओर मेरी माँ उसे शादी करने के लिए मुझ पर दबाव बनाने लगी। उन्होंने अपनी 4 बहनों की खातिर राजू से शादी करने के लिए मजबूर कर दिया। वह मेरा रेप करता था। राजू से शादी के बाद मैंने कभी भी उससे प्यार नहीं जताया, लेकिन इस वजह से राजू के अंदर गुस्सा भरता जा रहा था। हर रात वो पलंग से मेरे हाथ और पैर बांधकर मेरा रेप करता रहा। शादी के 1 महीने के अंदर ही मैं दोबारा प्रेग्नेंट हो गई और मैंने एक लड़के को जन्म दिया। राजू ने मेरी ज़िंदगी से प्यार को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था। उसके पास बहुत ज़मीन जायदाद थी, इसलिए वह कुछ काम नहीं करता था और पूरा समय घर पर ही रहता था। कभी कभी वो मेरा ध्यान भी रखता था, कभी बिल्कुल पलट जाता था और मुझ पर शारीरिक और मानसिक अत्याचार करता था। उसकी वजह से मैं 5 बार प्रेग्नेंट हो गई थी। मेरी तीसरी डिलीवरी सी सेक्शन हुई थी और 1 साल में ही मैं दोबारा प्रेग्नेंट हो गई। डॉक्टर ने राजू और मुझे बहुत डांट लगाई। मैं पूरी तरह से शुद्ध हो गई थी। जब छठी बार मैं गर्भवती हुई तो मैं जानबूझकर सीढ़ियों से गिर गई और मुझे ब्लीडिंग भी हुई, लेकिन इसके बारे में मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। रात को दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया और मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तब डॉक्टरों ने मेरा यूट्रेस यूट्रेस निकालने को कहा। ये गलत होता है, लेकिन मेरे केस में यही रास्ता था जो मैंने किया। कभी कभी हमारा अतीत हमारे भविष्य को बर्बाद कर सकता है। इस कहानी ने दिखाया कि न केवल समाज के पूर्वाग्रह बल्कि करीबी रिश्तों की कठोरता भी इंसान को अंधेरी राह पर धकेल सकती है। लेकिन हर दर्द में एक सबक छिपा होता है, खुद से प्यार करना और खुद को मजबूत बनाए रखना। अंत में यह कहानी हमें सिखाती है कि हम कितनी भी कठिनाइयों से गुजरे, हर हाल में हमें खुद के लिए खड़ा होना सीखना होगा। चाहते जाते मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। हमारे छोटे से यूट्यूब परिवार का एक अभिन्न हिस्सा फारूक अहमद, जो कि जम्मू कश्मीर से, और विजय कुमार भोपाल से, आपके प्यार और समर्थन के लिए दिल से धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय, जय हिंद।